अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो क्या है जी, आपके पास रिमोट कोई भी हो घर में, ठीक है ना, टीवी का हो, एलसीडी का हो, एसीडीसी पंखे का हो, किसी भी किस्म का कोई रिमोट हो, तो दोस्तों उसका ये होता है कि आप जो है ना उसमें सेल डाल डाल के थक जाते हैं। थोड़े दिन चलते हैं सेल, तो सेल फिर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपको जो ख़त्म हो जाते हैं फिर आपको नए सेल डालना पड़ते हैं। तो इस तरह आपका जो ना काफ़ी ख़र्चा होता रहता है। तो दोस्तों उन सेलों को जो आप ख़त्म करना है, अब आपने एक जदीद किस्म का एक सिस्टम लगाना है जिससे आपको बार बार जो है ना सेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने एक छोटी बैटरी लेनी है, ठीक है ना। इस तरह की ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट की होती है दोस्तों। एक तो आपने ये लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह की एक ना किट ले लेनी जिसके साथ ये चार्जिंग वाला ना मोबाइल चार्जिंग वाला जैक लगाओ, ठीक है ना। कि अकेला जैक भी काफ़ी है लेकिन अगर किट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपने जिस रिमोट को लगाना है ना, वो आपके पास रिमोट जो है ना, चाहे पंखे वाला कोई भी हो, टीवी वाला हो, आपने जो ना उस रिमोट के साथ कनेक्शन करना है। तो मैं अभी आपको उसको कनेक्शन करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो किट है ना, ठीक है ना, ये इस किट के जो नेगेटिव जो तार है ना, वो आपने इस तरह इसकी एक पिन के साथ डायरेक्ट लगा देनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो पॉजिटिव तार हमने लगानी है ना इसके साथ, ये करंट हमने देना बैटरी को। तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा ना किसी टीवी वाली किट से निकाल कर इस तरह का एक रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर इस तरह लगाना है कि इसका जो करंट है ना वो बैटरी की तरफ जाए लेकिन वापस ना आए। इस तरह ये होगा कि आपका जो बैटरी का करंट है ना वो चार्जर को नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो चार्जर है ना उसको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। आपने इस तरह का एक रेक्टिफायर लगा लेना है। उसके बाद इस रेक्टिफायर के साथ आपने ये तार लगा देनी है जो आपने लगानी है बैटरी के साथ, ठीक है। ये आपने वीडियो को गौर से एंड तक देखना है। मैं आपका जो है ना ये परेशानी जो बार बार आप रिमोट में सेल डालते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका मुकम्मल हल बताऊंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको जो है ना इस किट को आपने क्या करना है जी, इस बैटरी के साथ जो है ना आपने कनेक्शन कर देने हैं, ठीक है। तो बैटरी के साथ कनेक्शन मैं अभी कर देता हूँ। नेगेटिव जो है वो आपने इसके नेगेटिव के साथ लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ लगा देना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब ये इस किट का जो ये जो 5 वोल्ट वाली चार्जर के साथ जो इसको बैटरी को चार्जिंग करेगी, इसका कनेक्शन मुकम्मल हो गया है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी अब बैटरी का कनेक्शन इस रिमोट के साथ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस रिमोट को खोल लेना। मैं पंखे वाला रिमोट फ़िलहाल खोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ये लाइट लगी हुई है और फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा कि रिमोट बैटरी पर चल रहा है कि नहीं। अभी रिमोट को हम खोल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी, ये आपके बहुत पैसे बचाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों ये जो है ना इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये है नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, इस बैटरी का जो है ना ये यहाँ से तारें अंदर से गुजार देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसका जो बैटरी का नेगेटिव है ना वो आपने इसको इसके साथ डायरेक्ट लगा देना। नेगेटिव को इसके साथ आपने यहाँ पर लगा देना, बैटरी का जो नेगेटिव है, ठीक है। अब लगाना है पॉजिटिव। तो दोस्तों पॉजिटिव आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है ना। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 1K की एक रेजिस्टेंस लगानी है इसके साथ। इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपने जो है ना इसको इस रिमोट के साथ कनेक्शन करना है। बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव साइड पे 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू लगाना है। तो दोस्तों इसके साथ हमने बैटरी को कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब इसको जो रिमोट है ना इसको आप ऊपर से इसको जो कवर है ना इसका लगा देंगे, ठीक है। आपने इसका कवर लगा देना है। उसके बाद अब हम बैटरी जो है ना इसके चेक करते हैं कि रिमोट जो है ना इस पर चलता है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखो, अब ये देखो इसके पीछे सेल हमने नहीं लगाया, हमने सिर्फ बैटरी लगा दी है, ठीक है। तो अब आप चेक करें कि रिमोट जो है ना ये देखो बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा
कि आप जो सेल आपके निकालते हैं ना 10 दिन 15 दिन दोस्तों, ये जो बैटरी है ना ये आपकी 1 माह तक कम से कम चलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस किट के ज़रिए इसको चार्जिंग कर लेना है और उसके बाद आप दोबारा जो है ना इसको 15 से 20 दिन चला लेना। और चार्जिंग आपने कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये अच्छा बैकअप देगी, ठीक है। तो इस तरह आपका जो बार-बार जो ये आपका जो बैंड आपको जो डालना पड़ता है तो सेल है, तो इस तरह आपकी ये जो जान जो है ना छूट जाएगी, ठीक है ना। आपने इसको एल्फी रॉड की मदद से यहाँ पर इसको इस तरह प्रेस कर देना है। तो दोस्तों उसके लिए आप ये देखो, अभी इसको हम चार्जिंग भी लगाते हैं, तो इस तरह ये देखो ये बैटरी चार्जिंग भी होगी, ठीक है। ये देखो ये रिमोट भी चल रहा है, इसके साथ 10 से 15 मिनट चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी जो है ना, आपका रिमोट वो कम से कम 15 से 20 दिन आराम से चल सकेगा। आपको बार-बार सेल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह एल्फी रॉड की मदद से प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी टेप लगा देनी है। तो दोस्तों इस तरह आपका जो ये रिमोट है ना, ये बैटरी पे हो जाएगा और आपको जो है ना ये बार-बार सेल डालने के जान छूट जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।